काम करो, नाराज मत हो, गुस्सा ना हो। मैं बता करता हूँ कि पानी की व्यवस्था कहाँ पर होगी। तो वही सरबतलाल एक बमीटे के द्वारा, बमीटे के माध्यम से और उसका पता लगाता है। शंभू बाबा का ध्यान करता है, हे शंभू बाबा अब मेरी मदद करो, और आप मदद नहीं करोगे यूट्यूब पर डालो तो आज मुझको मूलादाई छोड़ने वाली नहीं है। फिर वो पता लगा करके आता है और फिर मूलादाई से कहने लगा, दाई जल की धारा यहीं से प्रवाहित हो रही है, आप शंभू बाबा का ध्यान करो तो यहीं से जलधारा प्रवाहित हो जाएगी। तो वहां पर मूलादाई बैठ करके और वही शंभू बाबा का ध्यान करती है, और वही ध्यान तप साधना करने से एक जलधारा प्रवाहित हो जाती है, जिसको आज वर्तमान में मूला तापी के नाम से जाना जाता है। जो मूला तापी नदी आज भी प्रवाहित हो रही है। अब वहां से सब लोग पानी ग्रहण करके, पानी पी करके और फिर आगे की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। आगे की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। चलते चलते राजा डोमाल ने देखा कि अब तो देरी होने वाली है। तो राजा डोमाल विचार करते हैं कि अगर हम बारात को प्रस्थान करेंगे, अगर पहुंचाएंगे तो वहां पर हमारी बारात रात्रि में पहुंचेगी। ये भी बताई देता हूँ, आजकल हम लोग दूसरे लोगों की देख देख करके हमारा सारा खेल बिगाड़ रहे हैं। पहले हमारी बारात घर से रात्रि में जरूर निकलती थी, लेकिन दिन के उगते बारात मेले के अंदर होती थी, और बहू को लेकर के यहाँ से विदा करके सुबह जाते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब रात्रि में बारात लगेगी और रात ही रात में पूरा खेल हो जाता है। दिन निकलने नहीं देते, इसमें भी रहस्य छिपा हुआ है, ये समझने की जरूरत है। रात में अगर अभी तक हमको पता नहीं था कोई बात नहीं, लेकिन अगर अब पता हो रहा है तो अब सगा समाधि जयमाला यमाला के चक्कर में भी ना पड़ो। ये तुम्हारी कोई अपने में दर्शन में नहीं है, हमारी व्यवस्था में नहीं है, लेकिन हम देख देख करके और सारा खेल बिगाड़ रहे हैं। हमारी बारात दिन के उगत क्यों लगाई जाती थी और दिन के निकलते यहाँ से विदा क्यों ली जाती थी? आपको पता है आज भी ये व्यवस्था है। रात्रि में विदा कौन की जाती है? आप लोग समझदार हैं। रात्रि में विदा किसकी की जाती है? जो विधवा होती है उसकी विदा की जाती है, कोई उसका मुंह ना देखे। राजा आप ये जानते हुए भी ये काम करने में लगे हुए हो। उसको चूड़ी पहना करके ले जाते हैं रात में, ताकि कोई ना गांव का देखे, उसको भी घर के पीछे से ले जाते हैं, ना कोई घर का गांव का देखे ना उस गांव का देखे। रात ही रात में खेल हो जाता है। यही खेल करने में अब तुम ये लग गए हो, बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। अगर टाइम होती है तो यही तो व्यवस्था है हमारी। तो राजा डोमाल वहां उस बारात को रोक देता है कि अगर मैं यहाँ से बारात को ले जाऊंगा तो ये बारात रात्रि में पहुंचेगी, तो ये हमारे लिए शुभ नहीं। इसीलिए तो आपके जीवन में अशुभ ही अशुभ लगा हुआ है, अशुभ ही अशुभ। वो रोक देता है वहां उस बारात को, और रोक करके वहां पर पड़ाव डाल देते हैं। पड़ाव जब उसने डाला तो मूलादाई वहां बैठी बैठी विचार करती है। वो सोच करती है, विचार करती है कि कल मेरे दादा दाई, मेरे माता पिता मुझे छोड़ करके आ जाएंगे, मेरे संगी साथी सब छोड़ करके आ जाएंगे, और मैं वहां पर अकेली पड़ जाऊंगी। नहीं मालूम मुझको कैसा रखेंगे कैसा नहीं रखेंगे।
मेरी सास कैसी है, मेरे ससुर कैसे हैं, नहीं मालूम वो परिवार कैसा है। ये बात उसके मन मंदिर में आ जाती है, उसके मन मंदिर में ये बात आ जाती है। तो ये सोच करके उसकी आंखों से आंसुओं की धारा प्रवाहित हो जाती है। तो उसकी आंखों से वह आंसुओं की धारा प्रवाहित हो जाती है, तो वही आंसुओं के टपकने से वहां से एक जलधारा और प्रवाहित होती है, जिसको आज कनकनाड़ नदी के नाम से जाना जाता है। और आज उसको वर्तमान में कान्हा नदी कर दिया है। जो कनकनाड़ जो धारा है उसे कान्हा नदी से विख्यात कर दिया है। तो वह धारा जल प्रवाहित हो जाती है और वहां से फिर सुबह सुबह राजा बारात लेकर के शंभू बाबा के दरबार में पहुंचते हैं और वहां जाकर के और सखियां गीत गाती हैं, आज भी गाती हैं हमारी मातृ शक्तियां। कौन सा गीत गाती हैं? एक गीत गाती हैं और ये गीत बुरा भी लगता है लोगों को कि ये क्या गाती है। हमारी संस्कृति में डांस कर रही है, हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति में ये बताया जाता है, जताया जाता है, इसमें बुरा नहीं लगना चाहिए। तो आज भी गाती हमारी मातृ शक्तियां। कौन सा गीत गाती हैं? राते राते आउर दूल्हा काहे को उजियारो रे, राते राते आउर दूल्हा काहे को उजियारो रे। ऐसा गाती हमारी मातृ शक्ति। रात रात में दूल्हा आया, फिर उजाला किस चीज का था? उस समय तो ये लाइटें, बिजली भी नहीं थी, कुछ नहीं था। उस समय दूल्हा को ऐसा सजाया जाता था कि दूल्हा राजा लगता था, राजा दिखता था। लेकिन आज क्या दिखता है? चपरासी दिखता है कि नहीं? चपरासी दिखता है। टोपी लगा दिए और फुल पैंट और जैकेट पहना दिए, चपरासी बना दिए। लेकिन पहले दूल्हा राजा लगता था, राजा दिखता था, यानी सारे लोगों में सब दूल्हे को देखते थे। उस समय दूल्हे को ऐसा सजाया जाता था। लेकिन अब तो भैया सारी व्यवस्था गड़बड़ है। मोर बागो बांधा जाता था, और जब मोर बागो बांधा जाता था तो उसमें कांच के टुकड़े लगाए जाते थे, कांच के टुकड़े लगाए जाते थे। उस समय लालटेन चला करते थे, चिमनी चला करती थी और दीपक जला करके और चला करते थे। तो क्या हुआ? वही तो जाला था। तो हमारी मातृ शक्तियां कहती हैं, तेरी बहन को चंदा चमके बाही को उजियारो रे, तेरी बहन को चंदा चमके। राते राते आओ दूल्हा काहे को उजियारो रे, राते राते आओ दूल्हा काहे को उजियारो रे, राते राते आओ दूल्हा काहे को। तो इस प्रकार से गीत गाती हमारी मातृ शक्तियां। और भी बहुत सारी गीतकारी है, उनको भी बताऊंगा मैं। लेकिन हम चलते हैं यहाँ से। शंभू मूला की शादी विवाह पूर्ण होता है और राजा डोमाल अपनी प्रजा को लेकर के और मुलताई पहुंच जाते हैं, बैतूल परिक्षेत्र पहुंच जाते हैं। इसी के पश्चात वो अपना राज विस्तार चलाने लगे। फिर धीरे धीरे एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इसी प्रकार से शंभू होते गए। शंभू मूला, शंभू ठम्बा, शंभू गोरा, शंभू गोंदा, शंभू बीजा, शंभू हीरो, शंभू सती, शंभू गिरजा। इस प्रकार से शंभू जो जाने गए वो 88 पीढ़ी तक उन्होंने राज किया।
एक से लेकर के पूरे 88 शंभु हुए और सारे शंभुओं ने सगा समाज के लिए कोई ना कोई योगदान दिया, सभी ने कार्य किया। इसी प्रकार से जब 44वें नंबर तक के शंभु आ जाते हैं, उस वक्त इस देश में हमारे गुणवाना लैंड में आर्यों का आगमन हो जाता है, आर्यों का आगमन हो जाता है। और आर्य आकर के वहां से ऊंट गाड़र लेकर के आते हैं, घोड़ा लेकर के आते हैं, और यहाँ की जो घास थी, इस घास को देख करके कितनी सुनहरी घास है, और इस घास को हमारे ऊंट गाड़र ग्रहण करते हैं तो हष्ट पुष्ट हो जाते हैं, और इनका दूध इतना गाढ़ा हो जाता है कि पीते जाओ। यानी उनको अच्छा लगने लगा। तो शंभू बाबा को जब पता चला, वो लोग चतुर चालाक भी थे, हमारे लोगों को मारने लगे, खदेड़ने लगे और अपना स्थान जमाने लगे। जब शंभू बाबा को पता चला तो शंभू बाबा कहने लगे ऐसे काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि सारी सगा समाज का मैं ही पालनहार हूँ, मेरे संसर्ग में सारा सगा समाज रहता है। शंभू बाबा उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप अपनी आपा चाहते हो, अच्छा चाहते हो तो यहाँ से चले जाइए जहाँ से आप लोग आए हुए। शंभू बाबा उनको वापस कर देते हैं। उसके बाद में क्या होता है, शंभू बाबा ने कर्म के आधार पर बंटवारा किया। शंभू बाबा ने कर्म के आधार पर बंटवारा किया कि आपको किस कार्य में महारत प्राप्त है। जैसे सुनार है तो सुनार को सोने के आभूषण बनाने में महारत प्राप्त थी, इसलिए उनको सुनार कह दिया गया। इसी प्रकार हमारे पैरों की रक्षा करने वाला मोची, जिसको चौधरी कहा जाता है, उसे चौधरी कहा गया। वंशकार जो बांस के बर्तन बनाने वाला होता है, उसको बसोर कहा गया। ये सब मूल निवासी आदिवासी हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं, आदिवासी हैं, कोई अलग नहीं है। लेकिन क्या हुआ है, इन लोगों को बांट दिया गया है। शंभू बाबा ने कर्म के आधार पर ये निर्माण किया था कि तुमको ये काम करने में महारत प्राप्त है तो तुम ये काम करोगे। लोहार है, लोहे का काम करने वाला होता है, बढ़ई लकड़ी का काम करने वाला होता है। यानी सब लोग अपने अपने काम में महारत प्राप्त करके और उनको उसी में शंभू बाबा ने दे दिया। और उसके बाद में फिर विचार किया गया कि जब विवाह शादी होना है तो फिर इसमें क्या किया जाए। तो वहां पर विचार किया गया कि लोहार की जो लड़की है तो वो वहां पर उसके पिता के घर में देखेगी कि हमारे पिता क्या काम करते हैं, कैसा करते हैं, तो उसे उस चीज में उसका मालूम है, उसे पता है। इसलिए इनमें विवाह शादी होना चाहिए। लोहार की लड़की लोहार में, क्योंकि उनको पता है सुनार की लड़की, और सुनार के घर अगर कोई दूसरी लड़की जाएगी तो उसको पता नहीं कि ये गहना कैसे बनाया जाता है, कुछ दिन लग जाएंगे। लेकिन अगर उन्हीं की लड़की आएगी तो उसे पता है कि इसको कैसे बनाया जाता है। इसी प्रकार मोची, जिसको चौधरी कहा जाता है, उसे पहले उसने आपकी रक्षा की। और कोया अपने निदर्शन में ये भी बताया जाता है, मानव मानव एक समान है, कोई अलग नहीं है, मानव में कोई जाति नहीं है। लेकिन आज हम जाति बना करके रह रहे हैं। आप विचार करो, अगर हमारे पैर का जूता फट जाता है तो एक दिन हम उसको जोड़ करके पहन लेते, तो उस दिन हमने चौधरी का काम भी कर लिया। हमारे यहाँ पर बाल हो जाते हैं और हमको कहीं अगर जल्दी में जाना है तो उस दिन हम हमारी दाढ़ी भी बना लेते हैं, तो उस दिन हम खबास का काम भी कर लेते हैं। और बच्चा छोटा होता है उस वक्त अगर माँ नहीं है, अगर पिता ही है, तो उसका अगर बेटा है तो पिता है भी उसकी लेटरिन साफ करना पड़ेगा, तो वहां पर वो वाल्मीकि भी हो जाता है। यानी
सारे कर्म हम कर लेते हैं, सारे कर्म हम कर लेते हैं, उस जगह हम भी नीच हो जाते हैं, हम भी छोटी जाति के हो जाते हैं। यानी शंभू बाबा ने जो व्यवस्था तैयार की, उसके बाद में कहा कि तुमको ये कार्य करना है, तुमको ये कार्य करना और एक दूसरे की सेवा करना। ये सारा संसार सेवा में निहित है, सेवा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। यही तो कवियों ने कहा है, गुरुओं ने कहा है, जय सेवा महामंत्र है, हर धर्मों की खानो, सेवा से बन जाते हैं सारे बिगड़े काम। इस संसार में सेवा से बड़ा कुछ नहीं है, हम एक दूसरे की सेवा के लिए ही इस संसार में आए हैं, बगैर सेवा के कुछ नहीं हो सकता। लोग आज कहते हैं भैया ये तो जय सेवा वाले हैं, ये तो जय सेवा वाले हैं। पहले उस जय सेवा को समझ तो लो कि ये जय सेवा क्या है, उससे पहले खोज तो करो, विचार तो करो। जय सेवा वो महामंत्र है जिससे सारे संसार का कल्याण होता है, बगैर सेवा के कुछ नहीं होता। आज भी आप कलेक्टर महोदय को अगर कोई चिट्ठी पाती लिखोगे तो उसमें भी सेवा में श्रीमान कलेक्टर महोदय जी लिखना पड़ेगा, तभी तुम्हारी अर्जी स्वीकार होगी, बगैर सेवा के कुछ नहीं होता है। और फिर भी कहती है जय सेवा वाले, जय सेवा, जय यानी होते हैं पिता और सेवा यानी होती है माता। बगैर माता पिता की ये दुनिया नहीं चल सकती भैया, इसीलिए तो इसको दुनिया कहा गया। दुनिया क्यों नहीं कहते, दुनिया क्यों नहीं कहते? दुनिया दो ही से दुनिया चल सकती है, एक से दुनिया नहीं चल सकती, दो ही से चल सकती है दुनिया, इसलिए इसको दुनिया कहा जाता है। ये समझने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। तो यही शंभू बाबा उन आर्यों को यानी इन सारे सगा समाज को कर्म के आधार पर उनका निर्माण करते हैं। और फिर कुछ दिन के बाद में, क्योंकि आर्यों को ये बात खलने लगी कि वहां पर तो इतना अच्छा है और हम अगर वहां पर जाएंगे तो वहां जाकर के हम राज करेंगे, क्योंकि वहां के लोग भोलेनाथ हैं। भोलेनाथ वही भोलेनाथ भैया, आप लोग आज भी कहते हैं लोग कि भोलानाथ भोलानाथ वही भोलानाथ, तो आज भी भोलेनाथ बने हुए, भोलानाथ बने हुए। और लोगों ने नाना प्रकार की बातें भी बताई हुई हैं। लोग कहते हैं कि शंभू बाबा गंगा धारण करते हैं, गंगा जी की धारा निकली हुई है, चंद्रमा अपने सिर पर लपेटे हुए हैं, नाग अपने गले में डाले हुए हैं। एक ही शंभू को सब कुछ बता दिया गया। ये बता ही देता हूँ, शंभू बाबा ने एक ही वंश में जन्म नहीं लिए, शंभू बाबा ने 88 पीढ़ी में अलग अलग जन्म लिया है। एक पीढ़ी में चंद्रवंशी हुए तो उसको चंद्रवंशी से चंदा दे दिया गया, एक पीढ़ी में नागवंशी हुए तो उसको नाग पहना दिया गया, एक पीढ़ी में गंगवंशी हुए तो उसको गंगा धरा दिए। इस प्रकार से अलग अलग बता दिए और एक ही शंभू को सब पहना दिए गए, लेकिन वो सब अलग अलग है। चंद्रवंशी अलग है, गंगवंशी अलग है, नागवंशी अलग है और ये भभूतधारी अलग है। अब ये भभूत भी आप अपने शरीर में लपेट लीजिए, आज ठंड पड़ रही है, अपने शरीर में अगर आप राख लपेट लेंगे तो आपको ठंड नहीं लगेगी। ये प्रमाण है, ठंड नहीं लगेगी, क्योंकि आपके जो सोटा होते ना वो सब बंद हो जाते हैं, तो फिर ठंड नहीं लगती है। बहुत गहरा प्रमाण है और जब तक हम उसमें घुसेंगे नहीं तब तक हमको पता होने वाला नहीं है। फिर क्या होता है, उन लोगों के मन में ये बात घूमने लगी कि जाकर के वहां पर शंभू की धरती पे हमें अपनी अधिसत्ता को स्थापित करना है और करना पड़ेगा। तो
वो लोग क्या करते हैं, उधर से आते हैं और इस गुणवाना लैंड में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके अपना डेरा जमाना शुरू कर देते हैं। शंभू बाबा से कहने लगे कि हे शंभू बाबा, हम तो यहाँ पर रहेंगे और आप हमको मनाइए, मना मत कीजिए, हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। लेकिन शंभू बाबा उनको भगा देते हैं कि नहीं, यहाँ पर मैं नहीं रहने दूंगा। इसी प्रकार से वो फिर वापस चले जाते हैं और कुछ दिनों के बाद में फिर वापस आते हैं। तो वापस आते समय एक नजारा देखा उन लोगों ने। क्या नजारा देखा? एक नदी किनारे एक कुंड बना हुआ था और कुंड के बाजू में एक महुआ का झाड़ लगा हुआ था। महुआ का झाड़ लगा हुआ था, तो वो महुआ के झाड़ से जो महुआ टपक रहे थे उसी कुंड में टपक रहे थे। तो वो लोग वहां से आते वक्त एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और पेड़ के नीचे बैठे बैठे नजारा देखते हैं कि कोई जानवर आता है, कोई पंछी आता है और उस जल को ग्रहण करता है, पानी को पीता है और कुछ देर के बाद में दूर जाने के बाद में वह उल्टने पुलटने लगता है, उलटने पुलटने लगता है। वो बैठे बैठे ये नजारा देख रहे थे कि यार यहाँ से ये लोग पानी पी करके जाते हैं और वहां जाके उलटने पुलटने लगते हैं। ऐसा क्या है इसमें? इसका रहस्य हमको जानना पड़ेगा। तो वो लोग उस कुंड के पास जाते हैं और जा करके उस पानी को पीते हैं। जब वो पानी को पीते हैं सारे लोग, तो कुछ ज्यादा पी लेते हैं, कुछ कम पी लेते हैं और कुछ और कम पी लेते हैं। जिसने जैसा पानी पिया उसको उसी प्रकार की मथान चढ़ गई, मत गए। जिसने कम पिया उसको कम हुआ, जिसने ज्यादा पिया उसको ज्यादा, और जिसने ज्यादा पिया तो उसे और ही ज्यादा मत गए, मत गए। अब इन लोगों ने फिर कुछ देर के बाद में जब इनका ये मथान उतरा, नशा उतरा, तो बैठ करके विचार किया कि यार ये पानी काम का है, अगर यहाँ हमको राज करना है तो ये पानी काम का है। अब वो बैठ करके विचार करते, ठीक है ये पानी तो काम का है, लेकिन हम पिलाएंगे कैसे? बोले ये भी हमने सोच लिया है, चलो जाकर के शंभू बाबा से अर्जी विनती करते, नहीं शंभू बाबा हम तो यहाँ पर रहेंगे, आप चाहे मारो चाहे कूटो, हम यहाँ पर रहेंगे। लेकिन शंभू बाबा कहते नहीं, मैं नहीं रहने दूंगा। नहीं शंभू बाबा आप कुछ भी करो, लेकिन मैं नहीं रहने दूंगा। तो शंभू बाबा क्या कहते हैं, ओ मेरे मान जा कही है, मान जा कही रे मेरी मान जा, ओ मेरे मान जा कही है, मान जा कही रे मेरी मान जा, ओ मेरी मान जा कही है, मान जा कही रे मेरी मान जा। मैं ज्यादा गीत नहीं गाऊंगा क्योंकि हमको इस कथा को विस्तार देना है और समय भी पूर्ण होने को है, इसलिए। और मैंने कल भी कहा था भैया गीत में ज्यादा नहीं सुनाऊंगा। अगर गीत सुनने हैं, अगर आपको नृत्य करना है तो 1 घंटे नृत्य कर लेना गीत में, और कथा सुनना है तो कथा सुनो। गीत सभी लोग गाते। और ये बात मैंने कहा है कि अगर गीत अगर होता है तो क्या होता है, हमारी स्मृति चली जाती है। जो आपको बताया जाता है वो इस गीत के माध्यम से सब उड़ जाता है, तुम गीत में लोलीन हो जाते हो, कुछ नहीं बचता है आपके पास। इसलिए मैं ज्यादा गीत नहीं सुनाऊंगा।
तो क्या हुआ, शंभू बाबा कहने लगे हमारी बात को मान जाओ और तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम छली हो, कपटी हो, और यहाँ के लोग हमारे भोले भाले हैं, वो तुम्हारी बातों में आ जाएंगे। नहीं शंभू बाबा, हम यहाँ पर अच्छे से रहेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। शंभू बाबा अनुमति दे देते, ठीक, अगर तुम्हारी ये इच्छा है तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं मुझे पता चला कि तुमने किसी को भी कष्ट पहुंचाया, दुख दिया, तो उस दिन मैं छोड़ूंगा नहीं। बोले शंभू बाबा, आप जो सजा दोगे हमें मंजूर है। ठीक है, अगर यही बात है तो ठीक है, लेकिन मेरी शर्तों को स्वीकार करना पड़ेगा। तो कहने लगे शंभू बाबा, कहो क्या करना पड़ेगा। शंभू बाबा कहने लगे कि हमारे यहाँ इस पंचखंड धरती में इन 5 शक्तियों को देवता समझा जाता है, भगवान समझा जाता है, और मैं चाहता हूं कि इन 5 शक्तियों से आप छेड़छाड़ नहीं करोगे, यानी यहाँ पर किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं करोगे और किसी से छल कपट नहीं करोगे। शंभू बाबा, हमारा भरण पोषण कैसे होगा। शंभू बाबा कहने लगे, अगर भरण पोषण करना है तो हमारा समाज इतना दरिद्र नहीं है, तुम्हारे भरण पोषण के लिए 5 घर दिए, 5 घर मांग लेना और 5 घर में तुम्हारे परिवार का लालन पालन हो जाएगा। कुछ काम भी करना, ये नहीं कि भीख ही मांगते रहना, ये नहीं। तुम्हें अगर काम धंधा नहीं मिलता है तो 5 घर मांग लेना और 5 घर से छठे घर मत मांगना। बोले शंभू बाबा, ठीक, जैसी आपकी इच्छा। अब ये मांगने लगे और मांगते मांगते लोभ बढ़ गया। आज भी देखते हो आप, मांगने वाले आते हैं, मांगने वाले आते हैं और आप लोग सूपा भर भर के दे देते हैं, सूपा भर भर के दे देते हो। तो वो लोग धीरे धीरे उनका लालच बढ़ने लगा, तो 5 से 10 और 10 से 20, फिर तो पूरा का पूरा गांव मांगने लगे, पूरा का पूरा गांव मांगने लगे। और फिर धीरे धीरे मांग करके आते हैं और सगा समाज के समक्ष बैठ जाते हैं कि हमको देखना चाहिए कोई। जब तक हमको कोई देखेगा नहीं तो इसका असर नहीं पड़ेगा, तो वो लोगों के देखते हुए उसका सेवन करते हैं, पीते हैं। तो लोग पूछते, भैया इससे क्या होता है। अरे इससे आनंद आता है, दिन भर की थकान मिट जाती है। लोगों ने सोचा, यार ये लोग तो भीख मांगते हैं और भीख मांगते हुए भी ये लोग इतने थक जाते हैं, अरे हम तो दिन रात खेत में मेहनत करते हैं, तो हम कितने थक जाते होंगे, क्यों ना हम भी इसका सेवन करके देखें। तो लोगों ने वहां से पीना शुरू कर दिया, उनको देख देख करके कि चलो हमारी थकान मिट जाएगी, ये शुरू कर दिया। और कहना चाहता हूँ, शराब जो पीने वाले हैं, शराब तो सभी लोग पीते हैं, शराब सभी लोग पीते हैं, लेकिन बदनाम कौन होते। तितलियां रस लेती हैं, तितलियां रस लेते हैं, भौरे बदनाम होते हैं। अरे शराब तो सभी लोग पीते हैं, लेकिन घोड़े बदनाम। तुम बदनाम क्यों होते हो भैया। शराब सब लोग पी रहे हैं, तुम भी पी रहे हो, लेकिन वो लोग बदनाम नहीं, तुम बदनाम क्यों हो। मांस मटन मच्छी सब लोग खा रहे हैं, तुम भी खा रहे हैं, वो बदनाम नहीं, तुम का है बदनाम। कारण का, उस कारण को ढूंढो, उस कारण को देखो। वो लोग जाते हैं, उसको छिपा करके लाते हैं, कोई दूसरा देख ना ले, और ला करके अपने घर द्वारी के अंदर, दीवारी के अंदर कोई देख ना ले, और पी करके और आराम से बिस्तर पर सो जाते हैं। हमारे भाई वही लिया और वहीं पर डांट खोला, ना पानी मिलाया ना कुछ, और दही पूरी की पूरी अंदर।
फिर तो हो गया खेल, फिर तो भैया पूरे रोड ना पतिए से मैं राजा हटो। फिर तो उस समय भैया लाद के घोड़ा पर सवार हो जाते, फिर उनको कुछ नहीं सूझता, फिर तो सब कुछ वो ही है। शौक करना है तो भैया दिखावा क्यों करते हो? हमारे बाप का क्या जाता है, हमारा क्या जाता है? पैसा तुम्हारा, कमाई तुम्हारी, मेहनत तुम्हारी, बर्बाद हो तो तुम्हारा हो, हमारा क्या होता है? हमारा क्या जाता है? पियो मन से पियो, लेकिन चार दीवारी के अंदर पियो और सो जाओ, पियो और सो जाओ। लेकिन नहीं, पी करके आएंगे, पत्नी को भी मारेंगे, बच्चों को भी मारेंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे। इस पर इसका असर आपके बच्चों पर भी पड़ता है। ये प्रमाण है। अगर आप शराब पियोगे तो आपका बच्चा भी शराब पिएगा। आप बीड़ी पियोगे तो आपका बच्चा बीड़ी पिएगा। आप गुटखा खाओगे तो आपका बच्चा गुटखा खाएगा। बर्बाद तो तुम ही कर रहे हो भैया, ये प्रमाण है, ये प्रमाण है। एक बच्चे से पूछा था मैंने, इतना बड़ा बच्चा था, बीड़ी पी रहा था बैठ करके, और कुछ जो सगा समाज के द्वारा फेंकी हुई जो बुझाई हुई बीड़ी थी। अब यहाँ पर ये कार्यक्रम चल रहा है, कुछ लोग हमारे लोग यहाँ पर बीड़ी पीते होंगे और वहीं पर फेंक दिया। ये कोई पुण्य की बात है। हमारे नरसिंहपुर जिला में, जिसे इकलौनी मालनवाड़ा करके गांव कहते, वहां पर 7 दिन का कोया पुनेम था। हम बैठे बैठे जहां पर हमारा स्थान था वहां से देख रहे थे, वो बच्चा क्या करता है, उन बीड़ी को बीनता है और अपने जेब में रखता है, और इधर उधर देख करके, और वहां पर अलाव लगा हुआ था। रात्रि कार्यक्रम भी होते थे तो अलाव लगा हुआ था, उसी अलाव के पास बैठता है और इधर उधर देखता है कोई देख तो नहीं रहा, और उसने बीड़ी जलाई और पीना शुरू कर दिया। मैंने देखा ये बच्चा बीड़ी पी रहा है, मैं पीछे से जाता हूँ, उसको पकड़ लेता हूँ। जब उसको पकड़ा तो कहने लगा, गुरुजी पापा जी से नहीं बोलना, नहीं तो मारेंगे, पापा जी मारेंगे। मैंने कहा बेटा जब इतना डर है कि पापा जी मारेंगे तो पीता क्यों है? कहने लगा गुरुजी मैं क्या करूं, अब आदत ही बन गई। तो ये आदत कैसे बन गई तुझे? वो कहने लगा गुरुजी अब क्या बताऊं। नहीं बता यार क्या बात है। वो कहने लगा देखो उस बच्चे की जो बात है वो बात मैं आपको बता रहा हूँ। वो बच्चा कहने लगा हमारे पापा जी सुबह सुबह जब बिस्तर से उठते हैं तो बीड़ी पीते हैं। तो उससे क्या हुआ? बोला गुरुजी वो बीड़ी तो पीते हैं, लेकिन बीड़ी जलाने के लिए मैं जाता था। कहाँ? अंदर चूल्हे में बीड़ी जलाने के लिए जाता था, तो वहां से बीड़ी जला करके मैं लाता था, तो लाते लाते पापा जी के पास तक वो बुझ जाती थी। अब वो बुझ जाती थी तो पापा मुझसे कहते थे कि ये कैसे जला करके लाया, जा और जला करके ला। तो मुझे परेशान करते थे। तो मैंने सोचा कि जहां तक पापा नहीं देख रहे हैं वहां तक मैं खुद ही सट्ट मारते चलूं। ऐसे ऐसे मुझको आदत लग गई। ये प्रमाण है, और यही देख करके आपके बच्चे उस मार्ग में जाते हैं। आप शराब पियोगे, आपके घर में अगर शराब का पहुआ पड़ा रहेगा, बाटल पड़ी रहेगी, उसमें अगर थोड़ी सी भी है तो वो बच्चा सोचेगा यार हमारे पिताजी रात्रि को इतने पमक रहे थे, इनके पास इतनी शक्ति थी, इसमें कुछ ना कुछ शक्ति है, तो मैं भी तो इसको देखूं पी करके। तो उसको वो सेवन करेगा और फिर आगे चल करके तुम्हारी मूड पर बैठेगा। ये समझने की जरूरत है। और आजकल हमारी मातृशक्ति और बच्चों को गुटखा खिलाती। अगर इनको काम कहीं करना है, छोटा बच्चा है तो उसको कहेंगे ले बेटा 5 का ले जा, एक राशि ले, लेकिन तंग मत कर, तंग बिल्कुल मत कर, राशि खा लेना, लेकिन ले ये 10 का ले जा और राशि ले दुकान से, आधो तू खा ले आधो मैं खा ले, बन गए काम। माताएं भी अपने बच्चों को उल्टी गेल चला रही हैं। तो कहने का मतलब
ये तो मैंने आपको समझाई दी। तो उन लोगों को देख करके हमारा जो कोयावंशी समुदाय था उसने विचार किया कि ये तो भीख मांगते हैं, और भीख मांगने में ये लोग इतने थक जाते हैं, और इस थकान को उतारने के लिए ये लोग ये करते हैं। तो हम लोग तो दिन भर मेहनत करते हैं, तो हमें कितनी थकान होगी। तो उन लोगों ने उन्हीं से पीना शुरू कर दिया। और पहले के जो लोग पीते थे कोई कह नहीं सकता था। अगर 4 लोगों के बीच अगर बैठे हैं तो कोई टच नहीं कर सकता था कि ये शराब पिए हुए हैं, दारू पिए हुए हैं। लेकिन आज तो भैया एक मग्घा पिएगा और फिर बताएगा कितनी कि मैंने तो 10 बाटल उल्टा दिया। पिएगा एक मग्घा लेकिन बताएगा 10 की। और पहले के 10 बाटल भी पी जाते थे, लेकिन मजाल का किसी से तू शब्द बोल दिया हो, धन्यरी समान। तो इसमें कोई सार नहीं है भैया। तो ये देख करके हमारा जन समुदाय इसको करने लगा। जब शंभू बाबा को पता चला यार हमारे समाज के लोगों को ये लोग बहकाने लगे हैं, उल्टे रास्ते पर चलाने लगे हैं, और शंभू बाबा को भी गंजेड़ा भंगेड़ी बता दिया है। लोग कहते ले शंभू बाबा, चिलम चढ़ाते और कहते ले शंभू बाबा। अरे चिलम तो तुम पी रहे, शंभू बाबा को बदनाम कर रहे हैं। चिलम तुम पी रहे और शंभू बाबा कह रहे ले शंभू बाबा। शंभू बाबा ने कभी गांजा नहीं पिया। आप बताइए, आप स्वयं विचार करो। आज अगर आपके बीच में, आपके गांव में सरपंची का अगर कोई फार्म भरेगा और अगर कहूँ वो दरुआ है गंजेड़ा है तो कहे भैया वो तो दरुआ है गंजेड़ा है, जीत जे है तो नहीं मालूम कहाँ पी के डरो रहे, हमरो काम तो बने। तो क्या ऐसे को राजा बना सकते? नहीं बना सकते। शंभू बाबा ने गांजा कभी नहीं पिया और तुम लोग उसका बदनाम करते हो। अरे तुम पीते हो तो पियो भैया, शंभू बाबा का नाम क्यों लेते हो? शंभू बाबा फिर उन लोगों के पास आए कि आप लोग ये अच्छा नहीं कर रहे हो। फिर क्या होता है, आज देखना अगर कोई व्यक्ति आपको बाहर का आकर के एक पौवा पिला देगा तो तुम उसकी तरफ हो जाओगे, लेकिन इनसे बुरे हो जाओगे। एक पौवा अगर आपको पिला दिया कोई दूसरे व्यक्ति ने तो तुम उसकी तरफ हो जाओगे और तुम्हारा घर का है उससे लड़ाई कर लोगे। ये खेल करने के लिए तो वे लोग आए हुए थे। इसी तारतम्य में उनके बीच से एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है। उन लोगों ने विचार किया कि अब क्या करें। अब इसकी मृत्यु हो गई तो अब तो शंभू बाबा से परमिशन लेनी पड़ेगी, और शंभू बाबा जब तक परमिशन नहीं देंगे तब तक हम इसका कुछ नहीं कर सकते। फिर शंभू बाबा के पास ये लोग गए और कहने लगे बाबा हमारे बीच से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। शंभू बाबा कहने लगे ये काम करो, जहां से वो आया था उसको वहीं पर भेजा दो। तो वो लोग कहने लगे शंभू बाबा हम वहां तक ले जाएंगे तब तक तो वो खराब हो जाएगा, बसाने लगेगा, बदबू देने लगेगा। तो शंभू बाबा कहने लगे एक काम करो, ठीक है अगर आपको यही करना है तो मैं एक उपाय बताता हूँ, आज तो कर लो लेकिन आइंदा ध्यान रखना यहाँ ये काम नहीं करना, पहले ही व्यवस्था कर लेना। जैसे ही किसी की मृत्यु होती है तो उसे तुरंत लेकर के और आपके क्षेत्र में चले जाना, वहीं पर तुम्हें जो करना है वो करना, लेकिन आज कर लो। तो बोले क्या करना होगा शंभू बाबा, जाओ और जा करके उसको लकड़ियों में बांध दो और लकड़ी में जला करके उसकी जो राखड़ है उसको समेट करके और वहीं ले जाना जहां से तुम लोग आए हुए थे। और ये इतना ही नहीं, आपको ये भी करना होगा, जिस जगह पर तुम उसको जलाओगे उसको लीप पोत करके तैयार करना और दूध दही से उसको शुद्ध करना पड़ेगा। लेकिन इस धरती में तुम्हें गड़ाने नहीं दूंगा,
मैं इस धरती में तुम्हें गड़ाने नहीं दूंगा, क्योंकि अगर तुमको यहाँ मैंने गड़ाने दिया गया तो कल को तुम यहाँ पर दावा बोल दोगे कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं, मूल वंशज हैं, क्योंकि वहाँ पर धरती में गड़ा तुम्हारा डीएनए प्राप्त हो जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें गड़ाने नहीं दूंगा। ये शंभू बाबा ने व्यवस्था बनाई थी और आज हम लोग उसमें लगे हुए, हम लोग जलाने लगे। हमारी जलाने की व्यवस्था नहीं है, हमारी व्यवस्था है मिट्टी संस्कार की। ये मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिलना चाहिए। और आने वाले समय में अगर आप ऐसे ही करते रहे तो देख लेना, एक दिन अभी तो तुम आदिवासी हो और लोगों ने वनवासी भी बना दिया और धीरे धीरे तुम बाहरवासी भी हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारा मूल तत्व तो यहाँ पर मिलेगा ही नहीं, मिलने वाला नहीं है। जिस दिन चेकिंग होगी, डीएनए टेस्ट किया जाएगा उस दिन, क्योंकि तुम भी तो जलाने में लगे हो, जलाने लगे हो। हमारे में ये व्यवस्था नहीं है, जलाने की व्यवस्था नहीं है। ये 5 तत्व का पिंजरा है, तो ये 5 तत्वों में समाहित होता है। जैसे हमारे अंदर बाहर वायु देवता हो रहा है, तो जब हम अंतर्गति को प्राप्त करते हैं तो ये वायु निकल करके वायु में समाहित हो जाती है। हमारे शरीर के अंदर अग्नि तत्व है, जब हम अंतर्गति को प्राप्त करते हैं तो हमारे शरीर से अग्नि तत्व निकल करके अग्नि में विलीन हो जाता है। ये बोलने सुनने की शक्ति जो है आकाश तत्व में चला जाता है। जो हमारा खून है, ये खून पानी के रूप में प्रवाहित हो रहा है, ये जल तत्व में चला जाता है। बचता है हमारा मिट्टी तत्व, तो मिट्टी तत्व हमारा मिट्टी में मिल जाना चाहिए। ये हमारी व्यवस्था है। और ये आपसे कहना चाहता हूँ, आप स्वयं विचार करो, अगर किसी का दाना, गेहूं का दाना या चने के दाने को आप थोड़ा आग में भून लीजिए, जला लीजिए उसको, और जला करके उसको जमीन में डालिए, फिर वो अंकुरित तो होता है कि नहीं होता? नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर जो शक्ति थी वो जल चुकी है, फिर वो किसी काम की नहीं है। तो हमें जलाना नहीं है। और लोग कहते हैं वैकुंठ मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। भैया वैकुंठ, इससे बड़ा कोई वैकुंठ नहीं है, धरती से बड़ा कोई वैकुंठ नहीं है। गया ने बनाना कुंडा ने कुंडा, कुंडा में धरती में समाहित करना चाहिए। और अगर धरती में आप इस देह को समाहित करेंगे तो पुनः फिर बीज रूप में फिर अंकुरित होकर के इस दुनिया में वापस आ जाएगा। दर्शन लोग आत्मा परमात्मा की बात करते हैं, ये 5 तत्व के संयोग से सारा खेल है। और ये 5 तत्वों का संयोग अगर नहीं हुआ तो कुछ नहीं होने वाला। शंभू बाबा ने ये बात कही कि तुम वहां ले जाओ और वहां जाकर के तुमको जो कुछ भी करना है, क्योंकि अगर जल में आप डालोगे तो वो भी गंदा होगा। जल को भी हम देवता मानते हैं। हवा वायु जो है प्रदूषित करोगे तो उसको भी हम देवता मानते हैं। अग्नि में जलाओगे तो उसको भी हम देवता मानते हैं। यानी हम हमारे देवता का अपमान नहीं होने देंगे, ऐसा शंभू बाबा ने उन लोगों से कहा। लेकिन उन लोगों ने कुछ दिन तो किया, फिर क्या करने लगे, बहला फुसला करके शंभू बाबा हम नदी के माध्यम से भिजाए देते हैं तो ये बह करके और उधर चला जाएगा तो वहीं पर पहुंच जाएगा, इसलिए हम नदी में बहा देते हैं। लेकिन ये पता नहीं है आपको कि वो पानी प्रदूषित हो रहा है, दूषित हो रहा है। हमें पानी को दूषित नहीं करना चाहिए। और कहते हैं वैकुंठ मिलेगा, भैया विचार करो, हम उसको क्या कर देते हैं, तितर बितर कर देते हैं। स्वयं विचार करो, जिसको हम जलाते हैं अग्नि में
तो कुछ अंश ले जा करके हम नर्मदा में प्रवाहित कर देते हैं, और कुछ अंश ले जाते हो कहाँ, गंगा जी इलाहाबाद पहुंचा देते हो, और कुछ अंश वही रह जाता है, बेचारे को कहीं का नहीं छोड़ते हो। ना तो वो चीठे का बचा, ना वहाँ नर्मदा जलधारा का बचा, ना वो है गंगा का बचा, उसको कहाँ कर दिया, तितर बितर कर दिया। तो ये बात शंभू बाबा ने बोलिए प्रकृति शक्ति खड़ा पेड़ता। तो हमारा समय भी हो चुका है, अगर गंगा माई का समय हो तो और चलने लगे, और नहीं तो सुमरनी कर लेते हैं। जो हमारी समिति है वो आदेश दें। बोलिए प्रकृति शक्ति खड़ा पेड़ता। तो शंभू बाबा ने ये व्यवस्था उन लोगों के लिए तैयार की। उसके बाद में इनको जलन शुरू हो गई कि क्या किया जाए, अगर हमको ये सारे जन समुदाय को बस में करना है तो इसको बस में करना पड़ेगा, तभी हम इसको बस में कर पाएंगे समुदाय को। ये सारे लोग उसी के कहे अनुसार चलते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, एक बार जो आखिरी जोड़ी में जो शंभू आए उनको अंगारे कर दो, अंगारे जहर खिला देते हैं। कैसे, इन लोगों ने शंभू बाबा का निमंत्रण किया और कहा, शंभू बाबा आइए, वहां पर हम 14 ठरा पास करेंगे। जो 14 रतन की बात की जाती है, वहां पर हम 14 ठरा पास करेंगे। और उस समय अमृत भी था और विष भी था। हमारे लोग अमृत बनाना भी जानते थे और विष बनाना भी जानते थे, यानी उसका तोड़ भी जानते थे। अगर जहर है तो जहर का तोड़ क्या है वो भी जानते थे। शंभू बाबा को निमंत्रण दिया जाता है कि हे शंभू बाबा आइए, आपके 12 मुख लिंगों के साथ और जो सगा आपके सगा समुदाय के लोग हैं, जो माने हुए लोग हैं, उनको लेकर के आइए और हम बैठ करके 14 ठरा पास करेंगे और उनमें प्रस्ताव रखा जाएगा। जो आप प्रस्ताव पारित करेंगे उसी आधार से हम लोग चलेंगे। ये छल कपट को शंभू बाबा नहीं समझ पाते हैं और अपने 12 मुख लिंगों को लेकर के और उनके वहां पर माघ पूर्णिमा के दिन, जो अभी कछारगढ़ में जो मेला लगा, इसी पूर्णिमा के दिन शंभू बाबा 12 मुठ लिंगों को साथ लेकर के और अपने सगा समाज को साथ लेकर के और निमंत्रण न्योता देने के लिए चले जाते हैं। वहां जाकर के सेवा जोहार होती है, सेवा जोहार होती है। सेवा जोहार करके शंभू को उचित आसन दिया जाता है और शंभू के साथ जो लोग हैं उनको भी उचित आसन दिया जाता है। बैठ करके 14 ठरा पास होते हैं और 14 ठरा पास होने के बाद फिर भोजन परोसा जाता है। भोजन के लिए बिठाल दिया जाता है। जब भोजन के लिए बिठाल दिया जाता है तो शंभू बाबा क्या थे, योग तंत्री विद्या जानते थे। योग तंत्री विद्या, जैसे भोजन के लिए बैठे और जब उन लोगों ने परोसना शुरू किया तो शंभू बाबा उस समय योग साधना से विचार कर रहे थे। योग साधना से विचार कर रहे थे तो उनकी योग साधना में ये आया कि जो भोजन जो तैयार किया गया है इसमें सर्पों का जहर मिलाया गया है, इसमें सर्पों का जहर मिलाया गया है। तो शंभू बाबा रोक देते हैं, रुको, रुक जाओ। परसने वाले कहने लगे क्या हुआ शंभू बाबा? बोले भैया, शंभू बाबा ने विचार किया अगर मैं सगा समाज के बीच इस बात को रखता हूँ, मैंने तो योग साधना से यह जान लिया कि इसमें जहर मिला है और हो सकता है ना भी हो। शंभू बाबा ने बहुत दूर तक विचार किया, अगर इसमें जहर है और मैं इसको सेवन करूंगा तो सिर्फ मुझे ही आघात होगी और इसको सारा सगा समाज ग्रहण कर लेगा। तो
सारे सगा समाज नष्ट हो जाएगा। इसलिए शंभू बाबा कहने लगे सुनो इधर आओ इधर आओ। कहने लगे कहो शंभू बाबा। जो जितने लोग शंभू बाबा के साथ गए हुए थे वो भी विचार करने लगे कि शंभू बाबा कर क्या रहे। शंभू बाबा कहने लगे एक काम करो भैया, पहले मेरा पेट भरो, सबसे पहले मेरा पेट भरो। और मुझे पता है कि मैं इतना भोजन करता हूँ, आप लोगों ने नहीं मालूम इतना भोजन बनाया है कि नहीं बनाया है। तो जो साथ में गए हुए लोग थे वो भी विचार करने लगे कि शंभू बाबा ने आज तक ऐसे विचार नहीं रखे जो आज शंभू बाबा कह रहे हैं। यानी भोजन के मामले में शंभू बाबा सबसे पहले सगा समाज को खिलाते थे, लेकिन आज शंभू बाबा ये बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं। शंभू बाबा से वो जो मुठुआ थे जाकर के पूछते शंभू बाबा क्या बात कर रहे हैं, आप क्या सिद्ध करना चाहते। नहीं कुछ नहीं, मुझे पता है कि यहाँ पर भोजन ज्यादा नहीं बना हुआ, जब तक मेरा पेट नहीं भरेगा मैं किसी को भोजन नहीं करने दूंगा। नहीं शंभू बाबा आप बता नहीं रहे हैं, छिपा रहे हैं मुझसे बात। शंभू बाबा कहने लगे नहीं कुछ ऐसी कुछ बात नहीं है, नहीं शंभू बाबा आप छिपा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो है। तो शंभू बाबा कहने लगे सुनो सुनो संत के सुनो, किसी को पता ना चले। मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने एक तंत्री विद्या से ये देखा है कि इस भोजन में सर्पों के जहर को मिलाया गया है। और मैं चाहता हूँ कि अगर इस भोजन को मैं ग्रहण करूंगा तो मुझे पता है कि मैं इस जहर को पचा लूंगा, लेकिन जो मेरे साथ जो सगा समुदाय आया है ये नहीं पचा पाएगा। इसलिए सबसे पहले भोजन मैं करूंगा, अगर इसमें जहर हुआ तो मुझे नुकसान होगा और नहीं हुआ तो फिर मुझे नुकसान नहीं होगा। इसलिए उसके बाद में सब लोग आप भोजन कर लेना। जब ये मुठवा को पता चला, मुठवा को पता चला तो वो भी सोच में पड़ जाता था कि अगर हमारे शंभू बाबा इस भोजन को ग्रहण कर लेंगे और इनको कुछ उल्टा सीधा हो गया तो हम दाई को क्या जवाब देंगे, फिर तो गलत है। वो मना करते हैं नहीं शंभू बाबा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्या कहते हैं, जहर भोजन में मिले शंभु खाओ ना, प्राण अपने तुम गवाओ ना। जहर भोजन में मिले शंभु खाओ ना, प्राण अपने तुम गवाओ ना। जहर शंभु खाओ ना, प्राण अपने तुम गवाओ ना। जहर भोजन में मिले शंभु खाओ ना, प्राण अपने तुम गवाओ ना। शंभू बाबा कहने लगे कि भोजन परसा गया है, अपमान होगा, और सामने अगर भोजन आ जाए तो अपने इष्ट का स्मरण करके उसको ग्रहण कर देना चाहिए। इसलिए मुझे ये भोजन ग्रहण करने दो। शंभू बाबा उस भोजन को ग्रहण कर लेते हैं और ग्रहण करते करते और शंभू बाबा अचेत अवस्था में चले जाते हैं। अचेत अवस्था में चले जाते हैं तो वहाँ जो 12 मूठ लिंगों और जो सगा समुदाय के लोग थे वो क्रोधित हो जाते हैं और उनके ऊपर मार काट शुरू कर देते हैं। अब वहां से उनको भगा करके और जो 12 मूठ लिंगों थे और सगा समुदाय के लोग थे शंभू बाबा को लेकर के आ जाते हैं। और शंभू बाबा को ले जा करके, क्योंकि इनको पता था जो 12 मूठ लिंगों थे वो जानते थे कि अगर शंभू को हम यहाँ पर रखेंगे तो लुक छुप करके ये शंभू पर घात कर सकते हैं। तो शंभू बाबा को कहाँ लेकर के गए थे,
शंभू बाबा को आज भी छिंदवाड़ा परिक्षेत्र में, जिसको पाताल कोट कहते हैं, वहां जाकर के उनका इलाज किया गया था पाताल कोट में शंभू बाबा का। और शंभू बाबा बेहोशी की हालत में, और उसी दिन जिस दिन जहर दिया था, आज ही सुई मुठोली की पूजा की जाती है। सुई मुठोली की पूजा आज भी हमारे सगा समुदाय में की जाती है, यानी उन 5 शक्तियों की पूजा जो उनकी दाई ने वहां पर पूजन किया था और कहा था कि हे फड़ापेट, मेरे जो जीवन साथी हैं उनको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। उनके शरीर में जिस प्रकार से आप पहले वास करते थे उसी प्रकार से वास करते रहना। 13 दिन तक शंभू बाबा बेहोशी की हालत में पड़े रहे। और जब सगा समुदाय को पता चलता है तो लोग अपने अपने घर से जिसको जो कुछ मिलता है वो लेकर के चलते हैं। कोई गेहूं की बाली लेकर के चलता है, कोई चना की डाली लेकर के चलता है, कोई कंद मूल फल लेकर के चलता है कि चलो वहां पर शंभू बाबा की सेवा में जो लोग लगे हुए हैं उनको भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हम यहाँ से रख लेते हैं ताकि उनका भरण पोषण हो सके। तो लोग अपने अपने घर से जो कुछ जिसके हाथ में आता है वो ले करके और शंभू बाबा के यहाँ पर जाते हैं। और आज भी पेनक मेड़ी में आज भी होली जलाई जाती है, आज भी जलाई जाती है। वो क्यों जलाई जाती है हम लोगों को पता नहीं है। इन लोगों को पता था कि शंभू बाबा तो अब गए। 13 दिन तक बेहोशी की हालत में शंभू बाबा रहे और 13 दिन में शंभू बाबा उस जहर को पचा करके और योग निद्रा से जाग करके और साधारण वेश में आ जाते हैं। वहीं से शंभू बाबा के 13 दिन होने में लोगों ने वहां से 13वीं शुरू कर दी है। हमारे में 13वीं नहीं है, आजकल आप लोग 13वीं करने लगे। हमारे में है 10 गात्र। 10 गात्र है हमारे में। ये 10 गात्र क्यों है इसके बारे में भी बताऊंगा, मैं समय मिलेगा तो बताऊंगा। तो शंभू बाबा होश में आ जाते हैं, फिर शंभू बाबा वहां से मार काट शुरू कर देते हैं। इसीलिए आज भी हम शिवरात्रि जो मनाते हैं, शंभू नर का पर्व मनाते हैं, यानी शिव के जागने की रात्रि को हम शंभू नर का पर्व के रूप में मनाते हैं। और आज भी आप लोग देखते होंगे कहीं कहीं पर मात्र शक्तियां जल चढ़ाने के लिए जाती हैं तो अपने लोटे में कोई बेर लेकर के जाती है, कोई कंद मूल फल लेकर के जाती है, माने कोई किसी की बाली लेकर के जाती है, इस प्रकार से जाते हैं। तो वहां पर शंभू बाबा के वहां पर जहां शंभू बाबा थे वहां पर ढेर लग जाता है। तो जो 12 मुख लिंग जो थे, जब शंभू बाबा जाग जाते हैं योग निद्रा से, तो वही जो लोग लेकर के गए हुए थे वही उठा करके और शंभू बाबा के ऊपर से इस प्रकार से घुमा के सब वापस कर देते थे। आज करते हैं कि नहीं करते? है ये व्यवस्था? नहीं। इसीलिए कि ये ढेर लग गया, अब ये खराब हो जाएगा, इसलिए इसको सगा समाज में बांट दो ताकि ये ठिकाने लग जाए। यही व्यवस्था है। वो भूमिकाओं के द्वारा शंभू बाबा, हमारे शंभू बाबा जाग गए। ये इन्हीं शक्तियों का प्रकोप, यानी इन्हीं शक्तियों की कृपा थी तो आज हमारे शंभू बाबा हमारे बीच में है। इसी प्रकार से उतार करके और संजोई के रूप में वापस दे देते हैं। तो चलिए कल बाबा कुपार के बारे में हम सुनेंगे और समझेंगे। वैसे तो आज कुपार बाबा के बारे में, कुपार की कथा के बारे में पर्चे में दर्शाया गया था, लेकिन समिति का आदेश हुआ कि नहीं, एक तरफ से हमको चलना है, तो आज शंभू बाबा की कथा को सुनाया जाए। तो कल अधिक से अधिक संख्या में सभी लोग पहुंचेंगे और हमारे देव बाबा कुपार के बारे में कल हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। तो हमारे राजा रानी ज्योति प्रज्वलित कर लेंगे और
इसी प्रकार मैं अपनी वाणी को यहीं फड़ापे बड़ादेव के चरणों में समर्पित करता हूँ। हमारे धर्म गुरु बाबा पहाड़ी पारी कुपार लिखो बाबा के चरणों में आज की वाणी को समर्पित करता हूँ। जय सेवा, जय फड़ापे, जय जोहार जोहार।